स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 23 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के राजनिवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इन्हें शपथ दिलाई गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडेट के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक आराधे को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर कितने वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1200 वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला है, जिसका उत्खनन दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व एएसआई के उप अधीक्षक प्रज्ञाप्रति प्रधान ने किया था। उत्खनन के दौरान एक विशाल बौद्ध मठ परिसर, भगवान बुद्ध की कई पत्थर की मूर्तियां, मन्नत स्तूप, उत्कीर्ण पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके, पत्थर के खंभे, 5 फुट लंबी अखंड हाथी की मूर्ति, एक विशाल बौद्ध का सिर और बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य टिकाऊ खेल अवसंरचना और भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीतियां विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रलय। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 लाख करोड़। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में 6.25 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रमुख सौदे में टाटा समूह का 30,000 करोड़ रुपए का निवेश और जीएसडब्ल्यू समूह की 3 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता और कैली ग्रुप के 5,200 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ समझौता किया, जिसकी कुल लागत 1,560.52 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी कर यूएसए को WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय शुक्ला। हाल ही में 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवन जी चांडक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया।
अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन मन पहल के तहत जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन मन पहल के तहत नई दिल्ली में जिला अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम जनमन पहल के द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की ओर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रोजगार एवं पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना के साथ स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंसेस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.के. जैन। हाल ही में आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन मूल्यांकन हेतु 5 सदस्यीय नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने रुपए के ऋण वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.39 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3.39 लाख करोड़ रुपए का वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक त्रैमासिक वितरण है ये। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया। चलिए चलते हैं 23 जनवरी के इतिहास की ओर। 1565 में टेलीकोटा की लड़ाई के बाद संपन्न हिंदू साम्राज्य विजयवाड़ा का पतन हो गया। 1964 में शिवाजी के पिता शाहू जी का निधन हुआ। 1799 में फ्रांसीसी सैनिकों ने नेपल्स इटली पर कब्जा किया। 1814 में भारत के पुरातत्व अन्वेषण के पिता ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री कनिंघम का जन्म हुआ। 1897 में भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बुगुल फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। 1965 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम शुरू किया गया। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1873 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा वियतनाम शांति समझौते की घोषणा की गई। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध विराम 27 जनवरी से लागू हुआ। 1976 में गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिलवस्तु को खुदाई के बाद ढूंढ निकाला गया। 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ आम चुनाव लड़ने के लिए कई राजनीतिक दलों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। इस सुरंग का नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। ये 22.3 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा किस नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी। हाल ही में विश्व स्मारक कोष द्वारा मूसी नदी को विरासत स्थल की मान्यता दी गई। मूसी नदी तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कृष्णा नदी की एक उपनदी है। हैदराबाद इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
ये हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और 140 किलोमीटर पूर्व नलगोंडा जिले में वाडपल्ली में कृष्णा नदी से संगम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस बैठक का विषय कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के लागू होने के कारण टिकटॉक अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बरीश केंगे। हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ के रूप में अम्बरीश केंगे को चुना। अगला क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक CSIR केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। फ्लेमिंगो 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी सिन्हा। हाल ही में उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। उर्वशी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, जिनको कैम्ब्रिज यूके में बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा। हाल ही में वडोदरा में दिव्य कला मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये आयोजन कोटका स्टेडियम वडोदरा में आयोजित किया गया था। इसके आयोजन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर और उद्यमी आए थे तथा इस कार्यक्रम के आयोजन में 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे गए तथा समापन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन है, इस्कॉन ने किसके साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह। हाल ही में अडानी समूह में इस्कॉन के साथ महाकुंभ में भोजन परोसने के लिए सहयोग किया। इस्कॉन की इस किचन में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भोजन परोसे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सलसन और आन से यंग। विक्टर एक्सलसन और आन से यंग इन दोनों ने ही पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर।
डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।